थैंक यू। अच्छा आ गया। So guys, आज हम हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे and guess what? We are going to Hong Kong. So the country Hong Kong is actually ये एक country नहीं है, ये एक special administrative region है चाइना का। And surprisingly, 1997 तक हांगकांग was under British rule and that is why यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले लोग मिल ही जाते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया की एक वाइब्रेंट, फन एंड इजीली एक्सेसिबल डेस्टिनेशन है। Hong Kong is famous for all age groups. It has everything from theme parks to nature trails. And it is famous for its skyscrapers. And it has the highest number of skyscrapers in the world. And some of the iconic structures also. So guys, this time we are traveling with Cathay Pacific. Cathay Pacific is the official airline of Hong Kong. And we prefer booking Cathay Pacific because इसके कुछ benefits हैं. For example, you get the free shuttle to Macau if you book Cathay Pacific Airlines. So हमारा flight timings है रात का 10:45 PM. हम generally night flights लेना prefer करते हैं with kids because ये उनका sleeping time होता है, तो easily खाना खाने के बाद बच्चे सो जाते हैं and there is no flight hassle. सो हमने आज का डे लेजर के लिए रखा है ताकि हम कल से अपनी आइटिनरी को इजीली फॉलो कर सकें। आज के लिए हमने गोल्ड कोस्ट एरिया सेलेक्ट किया है। हम गोल्ड कोस्ट एरिया में आए हैं। हमने यहाँ पे एक बीच प्रॉपर्टी लिया है और यहाँ पे खूब इन्जॉय कर रहे हैं बच्चे। इट्स अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी, वेरी नाइस एरिया जो कि टोटली अंडररेटेड है। अब मोस्टली लोग तो क्या करते हैं, हांगकांग एयरपोर्ट पर उतरते ही शिमशा शुई एरिया में चले जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड एरिया है और उसमें आप रिलैक्सिंग डे नहीं एंजॉय कर सकते। क्योंकि हम किड्स के साथ ट्रैवल करते हैं तो हमें पर्सनली ये लगता है कि फ़र्स्ट डे हमारा रिलैक्सिंग होना चाहिए। ताकि हम अपनी नेक्स्ट आइटनरी या नेक्स्ट डेज़ को इजीली प्लान कर पाएँ और किड्स को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाए और हम भी थोड़ा रेस्ट कर सकें। और क्योंकि हमारा फ़्लाइट भी ओवरनाइट था तो काफ़ी टायर्ड थे, तो मैंने चूज़ किया था हांगकांग की न्यू टेरिटरीज़ में गोल्ड कोस्ट होटल। प्रॉपर्टी बहुत ही डिसेंट है, थोड़ा पुराना प्रॉपर्टी है पर 5 स्टार फील है और बीच प्रॉपर्टी है, तो आप इजीली फर्स्ट डे पे बीच एंजॉय कर पाओगे और रिलैक्स कर पाओगे। So guys, मुझे तो बीच पे बहुत मजा आ रहा है और यहाँ पे माउंटेन्स और बिल्डिंग्स भी हैं। तो आज तक मैंने जितने भी बीच देखे हैं उन सबसे बहुत सुंदर है। सो बीच पे रिलैक्स करने के बाद हम निकल चुके हैं हांगकांग की गलियों को एक्सप्लोर करने। वाओ, इट इज़ ब्यूटीफुल। मुझे लगता है यही वो मोमेंट्स हैं जो आपके ट्रिप को मेमोरेबल बनाते हैं, लाइक योर फर्स्ट वॉक इन अ सिटी और heading for a food hunt. And now guys, actually we are looking for some good food, basically some good Indian food. हाय गाइस। तो हम आ गए हैं खाना खाने। इट्स टाइम फॉर डिनर। हमने काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट सर्च किए अपने नियर बाय, बट ये हमारे होटल के काफ़ी पास था। और नाम क्या है इसका? दिस इज़ ग्रीन बेसिल इंडियन रेस्टोरेंट, बिल्कुल ही नियर है हमारे होटल के और रिव्यूज़ भी अच्छे हैं इस जगह के और इस होटल के। काफ़ी अच्छा फ़ील है, आपको वीडियो में दिखेगा। ये बहुत ही अच्छी जगह पे है, वेरी नाइस पॉश लोकेलिटी। हमने ऑर्डर किया है पनीर टिक्का, दाल मखनी, आलू गोभी और गार्लिक नान। ऑफ कोर्स हम कल से ब्रेड्स खा खा के थक चुके हैं, सो इट्स टाइम फॉर सम इंडियन फूड।
and we are waiting for our food to come. We'll show you how it looks like. और सबसे best part I want to show you guys, जो हमने कभी किसी और जगह पे नहीं देखा है. द बेस्ट पार्ट ऑफ हांगकॉन्ग और चाइना इज़ दे गिव यू द चाइल्ड कटलरी. दिस इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि जो ये वाले स्पून्स और फॉक्स होते हैं ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं होते, उनको चुभ सकते हैं, मुंह में लग सकते हैं. तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव सीन हेयर. ये और हमने किसी जगह पे भी नहीं देखा है. चलो तो ये जो एरिया है ना, इसका नाम है ट्यून मून एरिया. अगर आपको एरिया को सर्च करने में प्रॉब्लम हो तो आप बटरफ्लाई बीच भी सर्च कर सकते हैं, उससे आपको इजीली मिल जाएगा. गोल्ड कोस्ट होटल के पास बहुत ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स के ऑप्शन तो हमें नहीं मिले. जो थे वो काफ़ी दूर थे. 2 ही रेस्टोरेंट हमें दिखे, जिनमें एक था ग्रीन बेजिल और दूसरा था डोसा पॉइंट करके था. अभी हमें ग्रीन बेजिल रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर हो चुका है और अभी हम खाने की वेट कर रहे हैं. और अब हमारा खाना आने वाला है. मम्मा जब तक खाना आता है ना ऐसा करते हैं, तब तक गेम खेलते हैं. मैं बहुत बोर हो रही हूँ. चलो ठीक है. क्या गेम क्या है? अब देखो, हमें ना नंबर गेस करना है. हम करते हैं 1 से लेके 40 के बीच में. ठीक तो है. जैसे मेरा नंबर हुआ 36, तो आपने बोला 34, तो मैं बोलूँगी हायर. और आपने बोला फिर. ठीक है. ओके, आई गेट इट. मैंने देखा है ये वाला गेम. चलो लेट्स स्टार्ट. हमें 1 से 40 के बीच में करना है चूज़. मैंने चूज़ कर लिया. ओके, मैं भी कर लेती हूँ. ओके, कर. डन. चलो अब पहले आपकी टर्न है. ओके. ओके. One eternity later. अभी आने वाला है पनीर टिक्का. 2 मिनट. कहाँ है? अच्छा आ गया. सो सॉरी नितारा, पहले पनीर टिक्का ही खा लेते हैं. Oh my यार सारी God. गेम खराब कर दी मम्मी हमारा आपने. पनीर टिक्का इज हियर. पनीर टिक्का वी वर बैडली मिसिंग यू. थोड़ा नींबू भी डाल लो. है. ओके गाइस, पहले हम पनीर टिक्का खाते हैं. फिर मिलते हैं आपको बाद में. बाय. तो नेक्स्ट ऑर्डर भी आ चुका है. ये है दाल मखनी, ये है आलू गोभी और ये है तंदूरी रोटीज़ और ये है गार्लिक नान. इसकी तो शक्ल ही बता रही है कि बहुत ही टेस्टी हैं. अभी पूरा खाना फिनिश करके फिर एक फूड का रिव्यू देते हैं. सो अब है टाइम फूड रिव्यू का. फॉर ऑब्वियस रीजंस एग्जैक्ट टेस्ट तो नहीं था, बट इट वाज सेटिस्फैक्टरी. सो वी गिव इट 9 out of 10 and it costs us around 425 Hong Kong dollars. It was bit on the expensive side, but okay, if you are traveling to a new country तो इतना तो बनता है यार. With this, we end our day. We'll see you in the next video in the new area that is Sim Sha Tsui. So now you know what to do. Like,